और गूगल फॉर्म्स आप इसका सिंपली गूगल प्ले स्टोर से, अगर आप फ़ोन में यूज़ कर रहे हैं तो इसका एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, और नहीं तो गूगल क्रोम पे सिंपली लिखो गूगल फॉर्म्स एंड ये नॉर्मली आपका ओपन हो जाएगा। मैं गूगल फॉर्म्स का जो एग्जैक्ट नेम है प्ले स्टोर पे वो बता देती हूँ। इसका नेम है फॉर्म्स ऐप। फॉर्म्स ऐप आप डाउनलोड करके इसको यूज़ कर सकते हैं। बाकी द बेस्ट थिंग इज़ कि आप नॉर्मली गूगल क्रोम पे सर्च करो गूगल फॉर्म्स एंड यूज़ कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट विद द स्क्रीन शेयरिंग। एंड अगर आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो आप सिंपली कहाँ से ओपन करेंगे गूगल फॉर्म्स फ्रॉम दिस टैब। राइट हैंड साइड में जहाँ पे ये अदर बुक मार्क्स लिखा है इसके नीचे 9 डॉट्स आ रही हैं। ठीक है, 9 डॉट्स पे हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे गूगल ऐप्स, मतलब गूगल के ऑलमोस्ट जो डेली यूसेज के ऐप्स होते हैं वो शो होते हैं। बाकी तो बहुत सारे ऐप्स हैं, ठीक है, इसके अलावा भी। तो यहाँ पे फॉर्म्स लिखा हुआ है, ट्रैवल है, गूगल अर्थ बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। कभी अगर आपको एक्सप्लोर करना हो, लेट्स से इफ यू आर प्लानिंग एनी ट्रिप और समथिंग, यू कैन जस्ट टाइप द लोकेशन और वो आपको बहुत सारा एक न्यू एक्सपीरियंस दे देगा। एक इसका ग्लिम्स आपको दे देती हूँ। इसमें आप 3D 2D पूरा एक स्ट्रीट व्यू ले सकते हैं, पूरा फील ले सकते हैं इंडिया का, इंडिया से बाहर का, जहाँ का भी आपको लेना है। जैसे इसमें मैं सर्च कर देती हूँ पालीताना। ये मैं काफ़ी लाइक सर्च होता रहता है मेरा। ठीक है, तो अब ये मेरी लोकेशन से हटकर सीधा गुजरात की लोकेशन पे चला जाएगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। ठीक है, सो इसमें अब हमें आप देखो काफ़ी सारी चीज़ें दिख रही हैं, जो भी यहाँ पे गेती, पालिताना, अदापर, नामिनल, जो भी वहाँ की लोकेशंस है सब कुछ आ रही है। ठीक है, अब इफ़ यू वांट तो आप 3D देख सकते हो। ये इस तरह से आपको राउंड में 3D इमेज आएगी। 2D देखनी है आप 2D देख सकते हो जस्ट टॉप से। इफ़ यू वांट टू फील कंप्लीटली, जस्ट सिंपली ह्यूमन का जो आइकन आ रहा है, ह्यूमन के आइकन पे क्लिक करो। ये फ़ोन में भी कंप्लीटली विजिबल है। ठीक है, तो जिस भी लोकेशन पे आपको जाना है, जैसे मैं जूम करके दिखाती हूँ आपको, कुछ ब्लू मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, टैग्स बोलते हैं इन्हें, टैग्स आ रहे हैं। टैग्स पे जिस भी टैग पे, जैसे यहाँ पे काफ़ी सारे हैं बट यहाँ पे थोड़ा दूर दूर पे है, फिर इस पॉइंट पे काफ़ी सारे हैं। तो अगर आपको जिस भी पॉइंट को एक्सप्लोर करना है, मेरे को यहाँ पे एक्सप्लोर करना है, मैंने इस पे क्लिक किया। अभी पूरा एग्जैक्टली उस पॉइंट पे जाके जूम कर देगा एंड वी कैन जस्ट सिंपली गो थ्रू द लोकेशन। जैसे ये जिस इनका फोटोशूट हुआ होता है, ऐसा नहीं है कि अभी एग्जैक्टली लाइव इस पे इस टाइम हो रहा होगा। किसी भी पर्सन ने इस प्लेस का फोटोशूट किया होगा, गूगल से लिंक किया होगा एंड यहाँ अपलोड कर रखा है। तो इसको 3D व्यू बोलते हैं। इसकी शूटिंग अलग होती है। जैसे मैं इसको माइनस में करती हूँ अब, एंड इसका ह्यूमन पहले हम एंड करेंगे, फिर अगेन किसी और लोकेशन पे जाना है तो ह्यूमन वाला इमेज आप क्लिक कर दो, 3D, एंड और माइनस में करते हैं। और जिस पॉइंट पे वो काफ़ी सारे टैग्स लगे हुए हैं, अभी मैं आपको वो वाला पॉइंट दिखाती हूँ। इसमें टैग्स, यहाँ पे काफ़ी सारे टैग्स थे। ठीक है, लेट्स क्लिक ऑन वन टैग। या अभी की ना लाइक 2-3 years हुए हैं इस टेक्नोलॉजी को आए हुए एंड दिस टेक्नोलॉजी इज़ डूइंग अमेजिंग। तो आप देखो पूरी लोकेशन का आपको आइडिया मिल गया है। यश गांधी ने, नीचे नेम भी आ रहा है कि किस पर्सन ने ये सिंक किया है गूगल के साथ। ठीक है, कुछ कुछ लोकेशंस ऐसी होती है वहाँ पे ना आप और अच्छे से देख सकते हो। जैसे मैं एक लोकेशन आपको सर्च करके दिखाती हूँ। गुजरात से निकलेगा, ये दूसरी लोकेशन चला जाएगा इन राजस्थान। Fly there and let's जूम करने के बाद हम इसको और सिंपल वे में देख सकते हैं बाय डूइंग दिस। ह्यूमन पे क्लिक किया
एंड जैसे अभी हम और लोकेशंस को एक्सप्लोर कर रहे थे, वहाँ पे जस्ट हम कुछ ही पिक्चर्स देख पा रहे थे, बट व्हेन वी क्लिक ऑन दिस इमेज, तो हम यहाँ से जब एंटर होते हैं यहाँ पे क्लिक कर देंगे इस पॉइंट पे, एंटर से लेकर एग्जिट तक आप इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हो। एरोज बने हुए आ जाएंगे इस वाली पोजीशन में, जैसे क्लिक करते हैं, ठीक है। तो आप और एक्सप्लोर करने के लिए क्लिक कर सकते हो, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। इफ यू वांट टू सेव दिस प्रोजेक्ट, तो आप इस प्रोजेक्ट को सेव भी कर सकते हो। तो ये हमारा एक ग्लिम्स था गूगल अर्थ का। ऐसे ही गूगल में और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जिनको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप सिंपली 9 डॉट्स पे क्लिक करो। एक एक प्लेटफॉर्म को जब आप एक्सप्लोर, जैसे गूगल अकाउंट है, ये तो जीमेल का बेसिक फीचर है, इसको भी आप चेकआउट कर सकते हो। जैसे जैसे आप एक एक फीचर चेकआउट करोगे, गूगल ड्राइव बोलते हैं इसको, पूरा एक क्लब हो जाएगा। और ड्राइव का बहुत अच्छा बिजनेस है, लाइक 1 लाख 2 लाख के लोग पैकेजेस सेल करते हैं एक बिजनेस को कम्प्लीटली गूगल पे सेटअप करने के। उसमें गूगल मैप्स भी आता है, गूगल फॉर्म्स भी आएगा, गूगल शीट्स भी आएगा, मतलब आप कोई और सॉफ्टवेयर यूज ही नहीं कर पाओगे, आपका यूज नहीं कर पाओगे। दैट मीन्स यू नीड नहीं होगी किसी भी प्लेटफॉर्म को यूज करने की। गूगल ड्राइव में इतने अच्छे प्लेटफॉर्म है, उसी में इंक्लूड होता है आपका एक्स्ट्रा स्पेस भी। तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग एक्सप्लोर कर सकते हो। नॉर्मल गूगल सर्च हो गया, गूगल बिजनेस, ये इंक्लूडेड है हमारे सेक्शन में। फिर आता है मैप्स। मैप्स में ऐसा सच नहीं है, जब आप गूगल प्रोफाइल मैनेजर पे अपना अकाउंट बनाते हो तो आप मैप्स पे ऑटोमेटिकली रजिस्टर हो जाओगे। ऐसे ही यूट्यूब है, यूट्यूब हमने जैसे सेशन कंप्लीट कर लिया, इसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो और ज़्यादा बहुत चीज़ें इसमें। गूगल प्ले में कैसे एप्लीकेशंस पोस्ट होती हैं, ये सब कुछ। तो ये बेसिक नीड्स हैं, लाइक चीज़ें हैं जो आप खुद एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है। आफ्टर दैट गूगल फाइनेंस हो गया, गूगल डॉक, शीट्स, स्लाइड्स, ब्लॉगर, ये हमारे सेशन में है। एंड जैम बोर्ड है फॉर वाइट बोर्ड। गूगल क्लासरूम बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, फ़ोन में भी आप एप्लीकेशन डाल सकते हो। गूगल क्लासरूम के अंदर आपका पूरा एक, जैसे काफ़ी सारे एप्लीकेशंस आए थे हमारे लॉकडाउन के पीरियड में स्कूल्स के। ऐसे ही गूगल क्लासरूम है जो कम्प्लीटली फ्री है। आप इसी के अंदर गूगल मीट का लिंक बना सकते हो और जो सेशन है वो क्रिएट कर सकते हो। फिर इसके अंदर ही होमवर्क दे सकते हो, आप प्रेजेंटेशन दे सकते हो, वाइट बोर्ड भी ओपन हो जाएगा। बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। और आज का हमारा सेशन में हम स्टार्ट करेंगे गूगल फॉर्म से। तो ये बेसिक फीचर्स आप पहले अलग अलग करके एक्सप्लोर करो एंड फिर क्लब करके गूगल क्लासरूम में एक्सप्लोर करो। आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे इसको एक्चुअल में, ठीक है। गूगल फॉर्म्स में जब हम क्लिक करते हैं, एक तो हमने इस तरह से ओपन किया है। अगर लेट्स से कि ये 9 डॉट्स नहीं आ रही है, अगर फ़ोन में नहीं आती है, तो आप सिंपली टाइप कर सकते हो यहाँ पे गूगल फॉर्म्स। एंड गूगल फॉर्म्स पे हम टाइप करने के बाद हमारा फर्स्ट लिंक आ जाएगा, फर्स्ट या सेकंड जिस भी लिंक पे आपको क्लिक करना है। मैं फर्स्ट पे करती हूँ। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से एक आएगा टाइप ट्राई फॉर्म्स फॉर वर्क, ये पेड में आ जाता है। आपको जाना है गो टू फॉर्म्स, ठीक है। अगर आप फॉर्म्स में नहीं जा पा रहे हैं तो आप यहाँ से गो टू फॉर्म या साइन इन कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने अकाउंट नहीं बनाया हुआ होगा तो इसमें आएगा इशू। तो आप सिंपली गो टू फॉर्म्स करेंगे, आपका ये पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। पेज ओपन होने के बाद अब यहाँ पे हमें काफ़ी सारे फीचर्स मिलते हैं। सिंपल ये बहुत बेसिक सा मेन इनका फर्स्ट पेज आ रहा है, बट यहाँ पे भी फीचर्स बहुत सारे हैं। दैट इज लेफ्ट हैंड साइड पे 3 लाइन्स पे क्लिक किया तो डॉक्स, गूगल डॉक्स यहीं से ओपन कर सकते हैं। शीट्स, स्लाइड्स एंड फॉर्म, ये फोर प्लेटफॉर्म इंटरकनेक्टेड हैं जिनको आप यहीं से एक्सेस कर सकते हो। सिंपली यहीं पे यहाँ पर क्लिक करेंगे, गूगल डॉक्स पे ओपन हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर हमें गूगल शीट्स पे जाना है, हम शीट्स पे जा सकते हैं। गूगल स्लाइड्स पे जाना है, हम स्लाइड्स पे जा सकते हैं, ठीक है। सो जिस भी प्लेटफॉर्म पे आपको जाना है आप डायरेक्टली यहीं से जा सकते हो। इन्हीं में क्लिक करेंगे एंड गूगल फॉर्म्स पे क्लिक किया एंड वी आर गुड टू गो। अब सिंपल या तो हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, जैसे हमने कैनवा में ओपन किया था कि हम ब्लैंक पेज भी ले सकते हैं। ब्लैंक पेज पे हमने खुद बेसिक्स से स्टार्ट करना है, हम बेसिक्स से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर हमें टेम्पलेट लेना है,
तो हम कोई प्री डिज़ाइंड टेम्पलेट ले सकते हैं, उसमें डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। सेम गूगल फॉर्म्स में भी है, यहाँ पे आ रहा है टेम्पलेट गैलरी। टेम्पलेट गैलरी पे जब हम क्लिक करते हैं तो कुछ तो ऊपर ये रिसेंटली यूज्ड एंड रिकमेंडेड आ जाते हैं। ये जो फर्स्ट 4 आ रहे हैं ये वाले, ये हमारे जब हम नीचे स्क्रॉल करेंगे वहाँ पे भी इंक्लूड होंगे इन देयर सेक्शंस। ठीक है, पर्सनल में आता है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, फाइंड अ टाइम, आरएसवीपी, पार्टी इनवाइट, टी शर्ट साइन अप, इवेंट रजिस्ट्रेशन। वर्क रिलेटेड आते हैं इवेंट फीडबैक, ऑर्डर फॉर्म, जॉब एप्लीकेशन, टाइम ऑफ रिक्वेस्ट, वर्क रिक्वेस्ट, कस्टमर फीडबैक। एडुकेशन में आते हैं एग्जिट टिकट, असेसमेंट वर्कशीट, कोर्स इवेल्युएशन। ठीक है, तो ये काफ़ी सारे फॉर्म्स आ गए, बट हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे ताकि हम इसके ईच फीचर को एक्सप्लोर कर सकें। ठीक है, ब्लैंक में आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं एक्सप्लोर करने के लिए। अगर आप डिज़ाइन लेना चाहते हो, आप आगे जब प्रैक्टिस करते हो या फिर अपने डेली यूसेज में इनको लेके आ रहे हो तो आप डिज़ाइन ले सकते हो, बट टू अंडरस्टैंड इट फ्रॉम द बॉटम, बिल्कुल स्क्रैच से सीखने के लिए एक फॉर्म आपको इसमें बिल्कुल ब्लैंक बनाना है। आपको जब सर्टिफिकेट इशू होगा उससे पहले आपसे ये सारी एक्टिविटीज़ का एक बार डेमो लिया जाएगा। लाइक एक ग्राफिक डिज़ाइनिंग में सिंगल पेज का कोई भी ग्राफिक डिज़ाइन करके दिखाओ, कैसा भी डिज़ाइन करके दिखाना होगा। ठीक, गूगल जितने भी सेशंस होंगे और जितनी भी आपके जो टॉपिक्स एंड ऐप्स कंप्लीट हुए हैं उन सब का एक एक ग्लिम्स आपसे लिया जाएगा टू गिव यू दिस बिफोर गिविंग यू द सर्टिफिकेट। ठीक है, अभी यहाँ पे इस क्वेश्चन के नीचे डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, मैंने डिलीट पे क्लिक कर दिया। ये बिल्कुल ब्लैंक फॉर्म है, इसमें कुछ भी नहीं डला हुआ है। ठीक है, टॉप में अनटाइटल फॉर्म लिखा है, इसमें आप नेम दे सकते हो। जैसे कैनवा में जब हम किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को, लेट्स से कोई इमेज सेव करते हैं हम फ़ोन में, उसको नेम देते हैं, या कोई ऑडियो सेव कर, कुछ भी सेव करते हैं उसको हम नेम देते हैं गैलरी में पिक्चर्स के लिए, तो ऐसे ही नेम दे सकते हैं। ये वाला जो नेम है, ये फर्स्ट नेम कहीं पे भी शो नहीं होगा, जस्ट ये आपको शो करेगा। लाइक जब हम मेन पेज पे आते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है फर्स्ट वर्कशॉप 2023, वर्कशॉप रजिस्ट्रेशन, वर्कशॉप फीडबैक, फीडबैक नवंबर। तो ऐसे हम नेम दे सकते हैं, बट ये नेम जब एक मैं यूज़र को अपना फॉर्म सेंड करती हूँ, किसी भी यूज़र के पास मेरा ये पर्टिकुलर नेम नहीं जाएगा। ठीक है, और वन मोर थिंग, ये जो गूगल फॉर्म्स, हम गूगल पे कोई भी एक्टिविटी करते हैं एक्सेप्ट गूगल यूट्यूब, यूट्यूब की जो वीडियोस अपलोड कर रहे हैं या यूट्यूब पे कुछ भी कर रहे हैं, वो हमारे गूगल ड्राइव में कहीं भी डेटा कंज्यूम नहीं करता है, स्टोर नहीं करता है। बट जैसे गूगल ड्राइव पे 15 GB का स्पेस होता है और हम एक गूगल फॉर्म बना रहे हैं, तो गूगल फॉर्म जितने भी MB का होगा, ठीक है, जितने भी बाइट का होगा, वो जो स्पेस है वो आपका कहीं न कहीं गूगल ड्राइव से ही स्टोर हो रहा है। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि आप भी कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ ना करें, और कुछ भी एक्स्ट्रा स्टोरेज का रखा है आपने गूगल ड्राइव पे तो उसको टाइमली डिलीट करते रहें। ठीक है, तो अभी हमारा गूगल फॉर्म ओपन हो गया है, हम इसको नेम देते हैं वर्कशॉप मई 2023। ठीक है, यहाँ पे ये नेम आ गया है, इसमें आप 2 नेम अलग-अलग दे सकते हो, क्योंकि जो अब ये टाइटल है, इसको बोलेंगे टाइटल, हेडलाइन जो आपको बोलना है। ये वाला जो नेम है, ये यूज़र्स को शो होता है, दैट मीन्स अगर ये लिंक मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, ये नेम आपके साथ शो नहीं होगा, बट ये वाला नेम आपको ज़रूर शो होगा। तो आप इसमें अपने अकॉर्डिंग एडिट कर सकते हो, वर्कशॉप फीडबैक 2023। ठीक है, डिस्क्रिप्शन आता है, डिस्क्रिप्शन में आप लिख सकते हो कि आपको वर्कशॉप फीडबैक में क्या क्या पोस्ट करना है यहाँ पे। तो आप लाइक आई एम एक्सपेक्टिंग, प्लीज फिल आउट योर इंफॉर्मेशन। कुछ कुछ लोग इसको ऐसे ही रैंडम फिल कर देते हैं, बट मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है, प्लीज़ फिल आउट योर इंफॉर्मेशन करेक्टली एंड गिव ऑनेस्ट फीडबैक। डन। तो इसमें आप एडिटिंग क्या कर सकते हो, पूरा मैंने सेलेक्ट किया, इसको बोल्ड करना है, बोल्ड कर लो, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। ठीक है, एंड सेम फॉर दिस, अंडरलाइन, इटैलिक एंड बोल्ड, बट इसको मैं रिमूव कर दूंगी कि इटैलिक एंड अंडरलाइन रिमूव कर दी, बोल्ड कर दिया जस्ट। अगर इस पर कोई लिंक इंसर्ट करना है तो मैं लिंक इंसर्ट कर सकती हूँ, जैसे विकिपीडिया का हम एक लिंक पिक करते हैं।
विकिपीडिया का नॉर्मल लिंक ले लिया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया एंड ओके। ये ब्लू आ गया है, इस पे जब भी कोई क्लिक करेगा, मैं इसको प्रीव्यू करती हूँ। जब भी कोई फॉर्म क्रिएट करो साइड बाय साइड ये आई का बटन है, आईज पे क्लिक करो। आई बटन पे क्लिक करने के बाद इस पे हम जब भी कोई यूज़र क्लिक करेगा तो वो विकिपीडिया की वेबसाइट पे चला जाएगा। ये मैंने एक जस्ट एग्जाम्पल दिखाया है। और अगर लिंक रिमूव करना है तो ऊपर लिंक के ऊपर एक लिंक एंड कट का बटन आता है, उस पर आप क्लिक कर सकते हो। देन ईमेल, ये वाला जो पार्ट है इसको हम रिमूव कर सकते हैं। चेंज सेटिंग, चेंज सेटिंग में जाएंगे, स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे क्लिक हेयर टू अनदर रिस्पॉन्स हम ऑफ कर देंगे। इसको ऑफ करने के बेनिफिट है कि कोई भी अपने एक मोबाइल फ़ोन से 2 रिस्पॉन्स ना सबमिट करे। डू नॉट कलेक्ट क्वेश्चंस डिफ़ॉल्ट क्वेश्चंस वो रिमूव हो गया है। जस्ट यहाँ पे मेन टाइटल है और उसके बाद सब टाइटल है। अब हम यहाँ क्वेश्चंस ऐड करना स्टार्ट करेंगे। दिस इज़ एड ऑन्स। पहले मैं ऊपर के पार्ट को आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये एड ऑन्स है। एड ऑन्स पे हम क्लिक करते हैं तो ये एड ऑन हमने डाल रखा है, ठीक है। आप और एड ऑन्स डाल सकते हो, लाइक जब कैनवा क्रिएट करना होता है तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे आपको बॉटम में दिखाया था जहाँ पे ऐप्स का बटन था और न्यू फीचर्स डालने के लिए। ऐसे ही गूगल फॉर्म इज़ अ सिंपलीएस्ट प्लेटफॉर्म, तो सिंपलीएस्ट को और अट्रैक्टिव और न्यू न्यू फीचर्स डालने के लिए यू नीड टू हैव एड ऑन्स। और एड ऑन्स में आप सिंपली 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे, एड ऑन्स का बटन आ जाता है। अभी हम फॉर्म के एंड में एड ऑन्स डालेंगे कुछ, तो वी विल गेट टू नो कि कैसे एड ऑन्स आते हैं और कैसे उनको यूज़ कर सकते हैं। ये अंडू एंड रीडू का बटन है। दैट मीन्स कोई भी आपने एक्टिविटी करी है उसको आप अंडू कर सकते हो और उसको जैसे अंडू करके ईमेल वाला ऑप्शन आ गया था, क्योंकि जो मैंने रिमूव किया था वो हट गया था। वो रिमूव हो गया था तो हमने अंडू करा, वो वापस आ गया, फिर रीडू करा। दैट मीन्स उसको रिमूव ही रहना है तो वो रीडू हो गया। आई बटन पे क्लिक करते हैं तो प्रीव्यू कर सकते हैं। एंड ये कस्टमाइज थीम का है। अभी यू विल नॉट गेट दिस, पहले हम थोड़े से क्वेश्चंस क्रिएट करते हैं, देन वी विल यूज़ दिस, ठीक है। तो अब हम प्लस पे क्लिक करेंगे। लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड पे आ रहा था हमारा यहाँ प्लस का बटन, प्लस पे क्लिक किया तो एक क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन में लेट्स से फर्स्टली सबसे पहले मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे एक फीडबैक फॉर्म बना रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग कोई क्विज या कुछ भी बना सकते हो, बट जो भी हम फॉर्म बनाते हैं उसमें एटलीस्ट हम डिमांड करते हैं एक यूज़र से कि आप अपना नेम तो पुट करो। नेम, जैसे ही हमने यहाँ नेम लिखा, यहाँ शॉर्ट आंसर में कन्वर्ट हो गया। अगर इसको आपको चेंज करना है, सबसे पहले ऑप्शन है शॉर्ट आंसर विद पैराग्राफ, मल्टीपल चॉइस, चेक बॉक्स, ड्रॉप डाउन, फाइल अपलोड, लीनियर स्केल, मल्टीपल चॉइस ग्रिड, टिक बॉक्स ग्रिड, डेट एंड टाइम। इतने ही फीचर हैं। इसके अगर अलावा कोई भी फीचर डालना है तो एड ऑन्स डालने होते हैं। नेम है तो ये चला गया शॉर्ट आंसर में। फिर हम यहाँ पे डाल देते हैं ईमेल, ठीक है। अब नेम में तो हम कुछ इतना वर्क नहीं कर सकते, बट ईमेल में वी हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस। इसमें भी सेम ऑप्शंस अवेलेबल हैं बट वी आर नॉट यूजिंग देम। हम ईमेल पे क्लिक करेंगे, एक तो ऑप्शन आता है पिक्चर का। इफ़ यू वांट टू ऐड सम पिक्चर तो आप पिक्चर पे क्लिक करो, इंसर्ट पे, गूगल इमेजेस में आप किसी भी चीज़ से अपलोड में आप डायरेक्टली आपकी गैलरी या फिर फाइल मैनेजर एक्सेस हो जाएगा। यहाँ पे जो इमेज लेनी है आप ले सकते हो। वेब कैमरे से आप क्लिक कर सकते हो। यूआरएल, कोई इमेज है उसका यूआरएल पेस्ट करो और इमेज मिल जाएगी। ये गूगल फ़ोटोज़ आपका ओपन हो गया है, गूगल ड्राइव ओपन हो गया है आपकी ये लैपटॉप से, जिस पर्टिकुलर ईमेल आईडी से आपका गूगल फॉर्म्स कनेक्टेड है। गूगल इमेजेस में यहाँ पे मैंने लिखा ईमेल, इंसर्ट से मेल का इमेज ऐड कर लिया। इट्स नॉट मैंडेटरी टू ऐड, मैंने जस्ट एक एग्जांपल शो करने के लिए यहाँ पे इमेज ऐड करी है। इमेज ऐड हो गई है, ठीक है। इसको हम रिमूव भी करेंगे। इस पे क्लिक करते हैं, अलाइनमेंट क्या रखना है, लेफ्ट, सेंटर, थोड़ा मूव हो रहा है ये, राइट, ठीक है।
और चेंज करनी है इमेज, चेंज कर सकते हैं बाय द सेम प्रोसेस। यहाँ पे टाइप करो और हो जाएगा। फिर आता है रिमूव का ऑप्शन, या फिर इसको एक कैप्शन डालना है, कैप्शन डाल सकते हो, प्लीज़ पुट योर करेक्ट ईमेल टू रिसीव योर सर्टिफिकेट्स, ठीक है, एंड डन। बट राइट नाउ आई डोंट वांट एनी इमेज ओवर हेयर, हम आगे जाके ऐड करेंगे तो इसको हम रिमूव कर देंगे। नेक्स्ट इसमें आता है शॉर्ट आंसर, क्योंकि ईमेल का जो पार्ट होता है वो जस्ट एक लाइन का होता है, शॉर्ट आंसर रहेगा। फिर आता है रिक्वायर्ड एंड अनरिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड पे हम स्क्रॉल कर देते हैं तो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट लाइक एक स्टार बना आ जाएगा जैसे नेम के आगे आ रहा है, और ऐसे ही ये जो क्वेश्चन है इसमें यूज़र को आंसर फिल करना ही होगा, और अगर आंसर फिल नहीं करता है तो फॉर्म सबमिट नहीं होगा। आफ्टर दैट 3 डॉट्स आती है, 3 डॉट्स पे जब क्लिक करेंगे रिस्पॉन्स वैलिडेशन एंड डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो ईमेल के बाद, जैसे यहाँ डाला है प्लीज़ फिल आउट योर इन्फॉर्मेशन करेक्टली एंड गिव ऑनेस्ट फीडबैक। अदरवाइज जस्ट क्लिक ऑन दिस ऑप्शन, रिस्पॉन्स वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे। रिस्पॉन्स वैलिडेशन में नीचे ऑप्शन आ गया है पूरा, ईमेल होता है हमारा, नंबर पे क्लिक करेंगे, टेक्स्ट, ईमेल टेक्स्ट है, कंटेन करना चाहिए, ईमेल सेलेक्ट कर दिया। अगर किसी ने @gmail.com @yahoo.com या outbooks.com नहीं डाला तो ठीक है, उसके अलावा कोई मतलब जो जीमेल के एक्सटेंशंस हैं वो नहीं डाले तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा यहाँ पे जीमेल। अदरवाइज इसमें कस्टम टेक्स्ट आ जाएगा। एरर क्या डालना है हमें, put your correct email address, ठीक है, ये हमने पुट कर दिया। उसके बाद हम न्यू क्वेश्चन ऐड करते हैं, फ़ोन नंबर, फ़ोन नंबर डाला, ये भी शॉर्ट आंसर टेक्स्ट है। इसमें हम रिस्पॉन्स वैलिडेशन लगा देंगे कि नंबर है ग्रेटर देन, नॉट इक्वल टू, अगर हमें यहाँ पे कोई कौन है, और कस्टम टेक्स्ट एरर लगा देंगे, ठीक है, अगर कोई एरर है तो। यहाँ पे आंसर में आपको नंबर ही लेना है, लेंथ डाल देते हैं, मैक्सिमम कैरेक्टर काउंट, मैक्सिमम होना चाहिए 10, क्योंकि जो फ़ोन नंबर होते हैं इंडिया में 10 डिजिट्स के होते हैं, तो मैक्सिमम 10 डिजिट का होना चाहिए। कुछ लोग रैंडम नंबर डालते चले जाते हैं तो वो यहाँ पे एरर शो कर देगा। जो एरर आपको शो करना है यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। अभी मैं इसको रिस्पॉन्स वैलिडेशन को रिमूव कर देती हूँ। उसके बाद आई वॉन्ट सम अदर क्वेश्चन, लेट्स ऐड पैराग्राफ, पैराग्राफ में हम डालेंगे फीडबैक, ठीक है, तो यूजर से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं फीडबैक, तो इसको हम सिंपल रहने देंगे, इसमें भी आप सेम 2 ऑप्शंस लगा सकते हो। फिर थर्ड पार्ट आता है ऐड क्वेश्चन का, दैट इज़ मल्टीपल चॉइस। तो मल्टीपल चॉइस में हम लिख सकते हैं योर वर्कशॉप बैच। अगर मैंने आपको बैच का नंबर बताया तो आप बैच का नंबर पुट कर सकते हो, इफ़ यू डोंट नो द बैच नंबर, एज यू ऑल डोंट नो, तो आप यहाँ पे, मैं यहाँ पे ऑप्शन डालूंगी कि आपका कब बैच स्टार्ट हुआ था और कब एंड होगा। तो योर बैच में यहाँ पे डालेंगे डिस्क्रिप्शन, स्टार्ट डेट, सेलेक्ट योर बैच स्टार्टिंग डेट, ठीक है, ये हमने डाल दिया। अब ऑप्शन में आई कैन मेंशन 21 मई, नेक्स्ट ऑप्शन हो गया 4 जून, थर्ड इज 28 मई,
तो जो भी यहाँ पे ऑप्शन आपको डालने हैं आप डाल सकते हो ऑप्शंस। एंड किसी में इमेज पुट करनी है, इमेज का ऑप्शन है, बट इसमें हाँ इमेज का एज सच कोई यूसेज नहीं है। अगर अदर है, जैसे कोई पर्सनल सेशंस भी होते हैं, तो अदर में मैं सिंपल अदर का बटन ऐड कर दूंगी। कोई भी पर्सन अदर पे क्लिक करेगा तो उस पर्सन को मेंशन करना पड़ेगा, उसका कोई भी नीचे डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। ठीक है, फिर ऐड करते हैं मल्टीपल चॉइस, चेक बॉक्सेस लेते हैं। मार्क योर एजुकेशनल बैकग्राउंड। तो इसमें एजुकेशनल बैकग्राउंड में पर्सन एक से ज़्यादा ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकता है, बट ऊपर जो हमने मल्टीपल चॉइस लिया है उसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन सेलेक्ट होगा। लेट्स ऐड 10th 12th ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन। मम्मी क्लास चल रही है। अच्छा, आप बेल भी लगातार बजा रही थी। तुम्हारा ये ले रहा है तो यही होंगे अंदर ही। एक मिनट। ठीक है, तो हम यहाँ पे मोर देन वन ऑप्शन भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें जब हम ऑप्शन सेलेक्ट कर देंगे तो कोई भी पर्सन एक से ज़्यादा ऑप्शन सेलेक्ट कर पाएगा। अभी मैं इसको आपको आगे जाके पूरा शो भी करूँगी। उसके बाद हम यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं ड्रॉप डाउन का। तो ड्रॉप डाउन इज़ लाइक, जैसे हम मेरे सेशंस में जो स्टूडेंट्स आते हैं वो ऑल ओवर इंडिया होते हैं, तो मैं यहाँ पे उनसे एक्सपेक्ट कर सकती हूँ उनका सिटीज़ या फिर लोकेशन, जो भी मेरे को यहाँ वर्ड मेंशन करना है मैं सिंगल वर्ड मेंशन कर सकती हूँ। ऑप्शंस इसमें मैं मोर देन 10-20, जिसमें 5 से ज़्यादा ऑप्शन हो उसमें आपको ड्रॉप डाउन ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है, सो दैट जो जैसे ऊपर लिस्ट है 4 ऑप्शंस है, ये हम नॉर्मल लिस्ट शो कर सकते हैं, बट ड्रॉप डाउन में क्या होगा कि मोर देन 5 ऑप्शंस हैं, वो एक लिस्ट में जब शो करते हैं वो बहुत मेसी होता है, लॉन्ग फॉर्म हो जाता है। तो इसमें मेंशन करती हूँ दिल्ली, ओडिशा, कर्नाटका, महाराष्ट्र, and let's add one more, Chennai, Tamil Nadu, Rajasthan, and पंजाब। तो यहाँ पे मैंने 8-9 ऑप्शन सेलेक्ट कर लिए हैं। इसको हम लिट्रॉन, इसमें भी आप एक ही ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे अनलाइक चेक बॉक्सेस में आप मोर देन वन ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो, बट आप एक ही कंट्री एक ही सिटी से अगर रिलेट कर रहे हो, एक ही सिटी में रहते हो, तो आप एक ही ऑप्शन पे रिलाई करोगे। फिर आता है नेक्स्ट ऑप्शन, दैट इज़ ऑफ आर फाइल अपलोड। अब हम फाइल अपलोड कर सकते हैं, कंटिन्यू करेंगे। जो ये फाइल है ये हमारे गूगल ड्राइव का स्पेस कंज्यूम करेगी। अब मैं यहाँ लिख सकती हूँ अपलोड योर प्रोजेक्ट वर्क। ठीक है, जो भी मैं आपको प्रोजेक्ट दूंगी आप प्रोजेक्ट वर्क यहाँ सबमिट करो एंड अलाउ ओनली स्पेसिफिक फाइल टाइप्स। आप कितनी फाइल्स यहाँ पे पोस्ट कर सकते हो, 1, 5 और 10, एंड मैक्सिमम फाइल साइज़ होगी 10 MB, 100 MB, 1 GB, एक 10 GB। तो इसको मैं 10 MB करूँगी। 10 MB की या फाइल 5 फाइल सेलेक्ट यहाँ पे पोस्ट कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन आते हैं अलाउ ओनली स्पेसिफिक फाइल टाइप्स। इसको मैं ऑन करती हूँ तो एक यूज़र जो होगा वो ओनली डॉक्यूमेंट्स अगर सबमिट कर सकता है, मैं उसको एक बाउंड कर दूंगी कि आप ओनली डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हो, या फिर स्प्रेडशीट या PDF, जो जो मैं उससे एक्सपेक्ट कर रही हूँ मैं उस ऑप्शन को ऑन कर दूंगी, बाकी ऑफ कर दूंगी। अगर मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि एक यूज़र किसी भी ऑप्शन किसी भी फॉर्मेट में फाइल्स सबमिट कर सकता है, तो मैं इस ऑप्शन को ऑफ कर दूंगी। 10 MB की 5 फाइल्स हो गई एंड डन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ लीनियर स्केल, रेट द एजुकेशनल और द नॉलेज ऑफ ट्रेनर। ट्रेनर की जो नॉलेज है आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप रेट करो, तो 1 से 5 तक आप सेलेक्ट कर सकते हो, या मैक्सिमम 10। ठीक है, 1 to 10, 0 या 1 से। ठीक है, इसमें हम आता है 0 पे हम लिखेंगे
ओके लिख देते हैं, और बेसिक, एंड इसमें हम लिख देते हैं एडवांस। तो बेसिक से एडवांस के बीच में जो भी आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है आप वो ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो, एंड डन। बाय डिफ़ॉल्ट ये सारे ऑप्शंस इसमें हमने अलाउ रिक्वायर्ड कर रखे हैं। अगर हम रिक्वायर्ड नहीं करते तो हम इनको ऑफ भी कर सकते हैं, ठीक है। इस पे हम क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद मल्टीपल चॉइस ग्रिड, मल्टीपल चॉइस ग्रिड पे डिफरेंट हमारा आउटलुक आएगा। दैट मीन्स हम इसमें इसी क्वेश्चन को हम सेम क्वेश्चन को मल्टीपल चेक बॉक्स में भी क्रिएट करेंगे। योर अंडरस्टैंडिंग बिफोर द वर्कशॉप, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग बिफोर द वर्कशॉप आपकी मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकती हूँ इंस्टाग्राम की, एंड इंस्टाग्राम के बाद फेसबुक। जो जो मैंने यहाँ सेशंस ऐड करे हैं उनका टॉपिक मैं यहाँ ऐड कर दूंगी। वेबसाइट हो गया, गूगल लिख सकते हैं, गूगल गूगल के साथ फॉर्म्स, शीट्स एंड स्लाइड्स। जो भी यहाँ पे प्लेटफॉर्म मुझे मेंशन करने हैं मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी। मैं 4 ही रोज क्रिएट करूंगी, एंड इसमें मैं ऐड करती हूँ कि हम यूज़ कर रहे थे, यूज्ड टू। नेक्स्ट कॉलम कॉलम में पहले हम डालते हैं नो नॉलेज, एंड नेक्स्ट में यूज्ड टू एडवांस, ठीक है। 3 ऑप्शंस ऐड कर दिए। फिर हम नेक्स्ट ऐड करते हैं यहाँ पे मल्टीपल टिक बॉक्स, ठीक है। अब इंस्टाग्राम के आगे आप एक ही ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। आपको नॉलेज नहीं थी या फिर यूज टू थे या एडवांस थे, जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब इसमें आता है टिक बॉक्स नॉलेज आफ्टर द वर्कशॉप, ठीक है। तो हम यहाँ पे टॉपिक्स ऐड कर सकते हैं। वेबसाइट क्रिएशन एंड सोशल इंस्टीट्यूट, फेसबुक एंड गूगल फॉर्म्स, गूगल शीट्स, गूगल माई बिजनेस, ठीक है। यहाँ पे ये ऑप्शंस ऐड कर दिए। आगे मैं ऑप्शंस ऐड कर सकती हूँ आइडिया ऑफ, मुझे हमें सिर्फ बेसिक समझ में आया है या अंडर इंटरमीडिएट या फिर एडवांस। अब आपको ये इनमें से कोई ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करना है, ये रोज हैं और जो ऊपर कॉलम्स आएंगे उसमें से ऑप्शन सेलेक्ट करने। एक दो ऑप्शन और ऐड करेंगे लास्ट के, एंड आफ्टर दैट हम इसको प्रीव्यू करेंगे। हम इसमें डेट डालते हैं, ज्वाइनिंग डेट, एंड अब हम इसमें टाइम डाल देते हैं योर बैच टाइमिंग्स, ठीक है। अब ये सारे हमारे वर्क हो गए। इसमें हम कोई भी पर्सन क्लॉक पे क्लिक करेगा ऐड कर सकता है, कैलेंडर पे क्लिक करेगा ऐड कर सकता है। प्रीव्यू करते हैं एंड एक इस फॉर्म जो हमने क्रिएट करा है इसको फिलअप करते हैं। तो ये जो नेम का टैब है इसमें हम अपना नेम पुट अप करेंगे। नेक्स्ट में हम क्लिक करते हैं अपनी ईमेल आईडी फिल करेंगे। आफ्टर दैट आई विल पुट माई नंबर एंड फीडबैक फिल करते हैं हम यहाँ पे। द सेशन वॉज वेरी इंफॉर्मेटिव
एंड XYZ जो भी यहाँ पे फीडबैक है। सेशन स्टार्ट हुआ तो 21 मेरी जैसे मैंने यहाँ पे अगर दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट कर रही हूँ तो एक ऑप्शन यहाँ पे रिमूवर है, अदर पे क्लिक किया तो आई हैव टू मेंशन माय वर्कशॉप स्टार्ट डेट यहाँ से। ठीक है, 21 मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। बट जो हमने चेक बॉक्स वाला ऑप्शन क्रिएट किया था उसमें 10th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन चारों ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमने ये तीनों करी हुई हैं। ठीक है, सिटीज़ यहाँ पे हम मेंशन करेंगे, ड्रॉप डाउन में क्लिक किया, मेरा दिल्ली है या मेरा जो भी यहाँ पे सिटी है उसको चेकआउट किया। फिर आता है अपलोड योर प्रोजेक्ट वर्क, क्लिक करेंगे, सेम 4 ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। अपलोड, माई ड्राइव एंड रिसेंट। मैं अपलोड पे क्लिक करती हूँ, ब्राउज करूँगी, लेट्स ऐड सिंगल दिस इमेज। तो ये इमेज मैंने ऐड कर दी है। आप यहाँ पे मतलब मोर देन 5 इमेज से सबमिट नहीं कर सकते, मैक्सिमम इमेज 5 सबमिट कर सकते हो 10 MB की। फिर आता है इसमें रेट द ट्रेनर, तो आपको ट्रेनर को जो भी यहाँ पे मार्क्स देने हैं आप अपने अकॉर्डिंग एक पॉइंट पे क्लिक कर सकते हो। इफ़ यू लव द वर्कशॉप देन आप 10 सेलेक्ट कर सकते हो। इफ़ यू डोंट लव द लाइक द वर्कशॉप तो आप 0 1 2 3 आप कितना भी यहाँ पे सेट कर सकते हो। आपकी बिफोर वर्कशॉप क्या अंडरस्टैंडिंग थी? इंस्टाग्राम की नो नॉलेज थी, फेसबुक चला रहे थे, वेबसाइट की बिल्कुल भी नहीं थी, गूगल फॉर्म्स की भी नहीं थी और फेसबुक में एडवांस थे। जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करना है आप इसमें क्लिक कर सकते हो। जैसे अब मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो एक ही ऑप्शन सेलेक्ट होगा इसमें। ठीक है, बट नीचे वाले पॉइंट में क्या है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग का हमें आफ्टर द वर्कशॉप इंटरमीडिएट भी आ गया है, बेसिक भी आ गया है। कुछ कुछ पॉइंट हमें बेसिक आए हैं, कुछ इंटरमीडिएट आए हैं। वेबसाइट क्रिएशन में हमें बेसिक आ गया है, इंस्टाग्राम हमें एडवांस आ गया है, फेसबुक इंटरमीडिएट आ गया है, गूगल फॉर्म्स हमें बेसिक से इंटरमीडिएट पूरा क्लियर हो गया है, गूगल शीट्स हमें एडवांस तक क्लियर हो गया, 3 ऑप्शन सेलेक्ट कर लिए, गूगल माई बिजनेस में 2 ऑप्शन सेलेक्ट कर लिए, इंस्टाग्राम में इंटरमीडिएट एंड दिस। तो आप मोर देन 1 ऑप्शन भी सेलेक्ट कर सकते हो। इसमें ज्वाइनिंग डेट पे जस्ट कैलेंडर पे क्लिक करेंगे एंड हमारी यहाँ पे मैंने स्क्रॉल किया, किसी ने 21 को ज्वाइन किया, किसी ने 23 को ज्वाइन किया, तो 23 मई 2023 मेंशन कर दिया। टाइमिंग्स में मेंशन कर देती हूँ 3:00। ठीक है, तो यहाँ मेंशन हो गया है, बट ऑन द अदर हैंड आप इसको 15:00 भी मेंशन कर सकते हो। ये चीज़ मैं योर बैच टाइमिंग में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी कि 24 आवर्स के फॉर्मेट में यू हैव टू पुट द टाइमिंग। सबमिट करेंगे, सबमिट मैंने इसलिए किया है, मतलब लाइक मेरे को नीड नहीं थी सबमिट करने की खुद का ही फॉर्म, बट उसके हम जो आगे की इंफॉर्मेशन है दैट इज़ रिस्पॉन्सेज को चेकआउट करने के लिए आई हैव सबमिटेड दिस फॉर्म। तो जो भी आपका रिस्पॉन्स है, अभी तक एक ही पर्सन ने यहाँ फॉर्म फिल किया है इसलिए एक पर्सन का आ रहा है। अब आप देखो कुछ यहाँ बायोग्राफ्स वगैरह बने आ गए हैं। ठीक है, तो एक पर्सन ने फॉर्म फिल किया है 1500, यहाँ टाइमिंग लिख दिया और डेट लिख दिया। एंड बिफोर दिस जो हमने चेक बॉक्स वाला बनाया था, मल्टीपल चेक बॉक्स वाला, वो इस तरह से यहाँ पे शो हो रहा है कि ये 2 पॉइंट यहाँ सेलेक्ट करें, 1 पॉइंट यहाँ सेलेक्ट करा है। स्क्रॉल करते हैं, जब बहुत सारे लोग इसमें फॉर्म फिल कर देंगे तो यहाँ 1 आ रहा है, आगे पीछे वो एक कंप्लीट बारग्राफ आ जाएगा। इसमें अभी एक स्ट्रेट लाइन आ रही है, सेम इसमें भी योर अंडरस्टैंडिंग बिफोर द वर्कशॉप में भी सिंगल लाइन आ रही है, एक ही स्ट्रेट लाइन में बारग्राफ आ रहे हैं। बट अगर इसको हम प्रॉपर वे में सेलेक्ट कर देते, लाइक 2-3 लोग फॉर्म फिल कर देंगे, अभी 1 पे यहाँ पे आ रहा है तो इसलिए 0.5 एंड 1.5 इज एम्प्टी। बट 2 लोगों ने सेलेक्ट करा फेसबुक को, तो फेसबुक का एडवांस, तो ये 1.5 आ जाएगा। अगर एक और पर्सन ने यहाँ सेलेक्ट कर दिया यूज्ड टू, तो यहाँ पे 50-50 हो जाएगा। ठीक है, आफ्टर दिस यहाँ पे आता है रेट द ट्रेनर, हमने 10 मेंशन किया है तो काउंट 1, एक पर्सन ने 10 करा है, बाकी जितने भी पर्सन जितना मेंशन करेंगे टोटल रिस्पॉन्स लास्ट में आ जाएगा। फिर यहाँ पे एक पर्सन जो मैंने इमेज अपलोड करी, इमेज में यहाँ से चेकआउट कर सकती हूँ। सिटीज़, यहाँ पे सिटीज़ का आएगा पूरा पाई चार्ट बना हुआ। ठीक है, बिफोर दिस योर एजुकेशनल बैकग्राउंड मैंने 3 पॉइंट सेलेक्ट करे हैं, जैसे जैसे पॉइंट सेलेक्ट होंगे यहाँ बायोग्राफ नॉर्मल एडिट होता जाएगा। ऐसे ही वर्कशॉप बैच मैंने ब्लू सेलेक्ट करा है, मैं 21 मई था। और ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे हम और चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे फीडबैक आ गया, ये नॉर्मल टाइप होके आएगा। फिर आता है क्वेश्चंस की, ये था समरी।
ठीक है, समरी में ना ऊपर अभी तो एक ही पर्सन है, नहीं तो यहाँ एरो बना आ जाएगा और नंबर लिखा आएगा, आप किसी भी पर्सन का चेकआउट कर सकते हो। क्वेश्चंस, क्वेश्चंस पे जब हमने क्लिक किया रेट द नॉलेज ऑफ ट्रेनर, तो वो पर्टिकुलर क्वेश्चंस आ जाएगा और उस क्वेश्चन में एक रिस्पॉन्स आया है और ये आंसर था। तो इस तरह से यहाँ क्वेश्चन जैसे ये वाला पार्ट आ रहा है ना, ऐसे ही ये वाला सेम जो ये वाला बॉक्स है इतना एरो से नंबर, ये इंडिविजुअल में यहाँ पे लिखा है, जैसे यहाँ 1 आ रहा है, जितने भी फॉर्म फिल होते रहेंगे यहाँ पे नंबर शो होता रहेगा और हम डायरेक्टली क्लिक कर सकते हैं कि हमें 10th नंबर वाले का फॉर्म चेकआउट करना है, हम क्लिक करेंगे 10th फॉर्म खुल जाएगा। 10th रिस्पॉन्स, फिर आता है सेटिंग्स का ऑप्शन है इसमें, मेक दिस अ क्विज, क्विज हमने बनाई कि इमीडिएटली आफ्टर ईच सबमिशन जो भी मार्क्स हैं वो रिलीज़ हो जाएं, या फिर आप बाद में मार्क्स रिलीज़ करना चाहते हैं तो आप इसको मैनुअल रिव्यू पे भी डाल सकते हो। मिस्ड क्वेश्चन अगर है, रिस्पोंडेंट कैन सी विच क्वेश्चंस वर आंसर्ड इनकरेक्टली। कभी कभी आपने देखा होगा कोरोना पीरियड में जैसे टॉप पे था कि इसको डेली में यूज़ कर रहे थे, तो कुछ क्वेश्चन स्कूल्स क्या करते थे, ये वाला ऑप्शन ना शो ऑफ कर देते थे कि बाद में जो रिजल्ट है मैनुअली चेक करके टीचर्स सेंड करें, और इमिडिएटली आफ्टर ईच सबमिशन जब मिलता था ना, तो व्हाट वी यूज टू डू इज़ कि मेरे सिस्टर एक शी वाज इन सेकंड ग्रेड, तो हमने एक दूसरे आईडी से फॉर्म फिल करते थे और हमें पता चल जाता था कि कौन कौन से आंसर्स करेक्ट हैं कौन से रॉन्ग हैं, तो हम उनको पहले करेक्ट आंसर दूसरे फ़ोन में ओरिजिनल में फिल कर देते थे, एंड जो रॉन्ग थे उनको फिर अगेन करेक्टली फिल करते थे, तो हमारा पूरा 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स आते थे। बट ऑन दी अदर हैंड अगर हम इसको मेंशन करते हैं लेटर आफ्टर मैनुअल रिव्यू, तो क्या होता है कि लाइक सब बच्चों ने फिल कर दिया, माई सिस्टर ने भी जो फिल है अपना पूरा फॉर्म फिल कर दिया, बट टीचर चेक करके उनको मार्क्स शेयर करेगी, उनको ये नहीं पता चलेगा पहले से ही कि कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है कौन सा नहीं करना। ऐसे ही करेक्ट आंसर्स ऑफ कर दो कि करेक्ट आंसर शो हो, पॉइंट वैल्यूज, ईच क्वेश्चन का पॉइंट वैल्यू आप डिफ़ॉल्ट इसमें 5 पॉइंट या 10 कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, वो शो करेगा फिर टोटल कितने मार्क्स का हमारा फॉर्म क्रिएट हुआ है, क्विज क्रिएट हुआ है। एक ऑप्शन और आता है इसमें शफल क्वेश्चंस का, हम इसको आगे देखेंगे, क्वेश्चंस ना हर बार शफल भी हो जाएंगे, ठीक है, नीचे आ रहा है कलेक्ट ईमेल एड्रेस, हमने इसको वेरीफाइड कर दिया कि जितने भी ईमेल एड्रेस हैं वेरीफाई होके करेक्ट हो, और सेंड रिस्पॉन्डर और कॉपी ऑफ देयर रिस्पॉन्स, तो मैं इसको कर देती हूँ ऑफ। व्हेन रिक्वायर्ड रिक्वेस्टेड मीन्स जब कोई पर्सन फिल कर देता है फॉर्म उसके बाद आंसर आता है थैंक यू फॉर सबमिटिंग द फॉर्म, नीचे लिखा आएगा वो रिक्वेस्ट करेगा रिक्वेस्ट आंसर कॉपी, तो उस पर क्लिक करने के बाद जो भी उसने आंसर्स एंड जिस भी क्वेश्चन का जो आंसर पुट किया है वो उसको ईमेल में आ जाएगा, जिसको ऑफ कर दिया। ऑलवेज मीन्स चाहे वो रिक्वेस्ट करे या ना करे उसको रिस्पॉन्स अपने ईमेल पे मिल ही जाएगा। अलाउ रिस्पॉन्स एडिटिंग, ये वाला भी उस टाइम पे बहुत अच्छा फीचर था, चल रहा था टॉप पे स्कूल स्टूडेंट्स के लिए। आंसर सबमिट करा, चेक करा कि जो गलत है वहाँ पे दिख गया कि मिस्ड क्वेश्चन इनकरेक्ट क्वेश्चंस, उनको फिर एडिट कर आप एडिट कर सकते हो और एडिट करने के बाद उनको आंसर्स को करेक्ट कर सकते हो। तो इसके लिए अगर मैं क्विज बना रही हूँ तो मैं इस ऑप्शन को ऑफ रखूँगी, लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स करूँगी कि एक जीमेल के अकाउंट से एक ही रिस्पॉन्स सबमिट हो, बहुत ज़्यादा ना हो। फिर आता है शो प्रोग्रेस बार कि कितना परसेंट आपने अपना फॉर्म फिल कर दिया है वो शो करेगा। शफल क्वेश्चंस का ऑर्डर, क्वेश्चंस का ऑर्डर जितने भी, जैसे कभी कभी क्या होता है जो हमने नेम वाला क्वेश्चन डाला है ना वो भी यहाँ पे चेंज हो सकता है, तो नेम वाले क्वेश्चन जो पार्ट है उसको हम दूसरे सेक्शन में रखेंगे, अभी हम 2 सेक्शंस में अपना फॉर्म क्रिएट करेंगे। कंफर्मेशन मैसेज, इसको आप एडिट भी कर सकते हो, योर क्विज हैज़ बीन सबमिटेड, quiz has been submitted wait, आगे लिख सकते हो we will check and give will let you let you know your
मार्क्स बाय टुनाइट। ठीक है, तो पर्सन वेट करेगा टुनाइट तक कि हमारा रिस्पॉन्स आ जाएगा। शो लिंक टू सबमिट अनदर रिस्पॉन्स, इसको भी हम ऑफ रखेंगे क्योंकि हमने ऊपर वो पॉइंट ऑफ कर दिया है ना, लिमिट टू वन रिस्पॉन्स ऑन कर दिया तो ये ऑफ हो गया है। व्यू रिजल्ट समरी, रिजल्ट समरी रिस्पॉन्डेंट को बाद में दिखेगी जब यहाँ पे वो पर्सन अपना क्विज सबमिट कर देगा। डिसेबल ऑटो सेव फॉर ऑल रिस्पॉन्डेंट, यहाँ पे हमने ऑटो सेव ऑप्शन ऑन कर दिया है। अच्छा, डिसेबल किया है, यहाँ पे इसको हम अनेबल कर रखेंगे, अनेबल रहने देंगे बिकॉज ऑटो सेव में क्या होता है कि इंटरनेट चला गया या ब्राउज़र बंद हो गया तो जो क्विज़ है वो डिलीट हो जाएगी। अगर आपको सीरियसली लाइक यूनिवर्सिटी लेवल की क्विज़ बनानी है तो आप इस ऑप्शन को डिसेबल कर दो। अभी हम जस्ट एक एग्जाम्पल बना रहे हैं, एक सैम्पल क्विज़ बना रहे हैं तो मैंने इसको ऑफ करा है। ठीक है, फिर आता है फॉर्म के डिफ़ॉल्ट, तो इट्स जस्ट सिंपल। ईमेल एड्रेस हमें कलेक्ट नहीं करना है क्योंकि हमने उसका क्वेश्चंस डाल दिया है। मेक क्वेश्चंस रिक्वायर्ड बाय डिफ़ॉल्ट मीन्स हर क्वेश्चन को आंसर करना इज़ मैंडेटरी। अब हम क्वेश्चंस पे जाएंगे एंड स्क्रॉल फ़ोन नंबर एंड फीडबैक के बाद ना यहाँ पे ये ऐड सेक्शन का पार्ट है, ऐड सेक्शन पे क्लिक कर देंगे तो फीडबैक के जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पे बाद के जो क्वेश्चंस हैं वो एज अ क्विज हो गए हैं और ऊपर के क्वेश्चंस को हम विदाउट क्विज कर देंगे। ओके, ईच क्वेश्चन इज इनटू क्विज, तो इट्स नॉट इट्स ओके क्योंकि स्टार्टिंग के जो फोर क्वेश्चंस थे ना वो हमारे क्विज का पार्ट नहीं थे, बट वो अगर शफल होंगे, जो हमने शफल का पार्ट डाला है तो ये भी शफल होंगे, बट ये फोर ऑप्शंस आपस में शफल होते हैं तो इतना ज़्यादा हेक्टिक क्रिएट नहीं होगा। बाद के क्वेश्चन शफल होते हैं तो इट्स ओके। तो हमने दोनों को अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड कर दिया है। अब इसके बाद ऑप्शन आता है, हमने इस पर क्लिक किया, यहाँ पे हमें इंपोर्ट करने हैं क्वेश्चंस, कि हमने ऑलरेडी एक फॉर्म बना रखा है जिसके क्वेश्चंस हमें इस वाले फॉर्म में यूज़ करने हैं। तो आप यहाँ से वो जैसे मैंने लिखा, ये सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद जो भी पर्टिकुलर मेरे को टेल अस अबाउट योर एक्सपीरियंस मैंने जैसे क्वेश्चन डालना है वो यहाँ पे ऐड कर दिया। टॉपिक्स यू हैव लर्न ड्यूरिंग सेशन, नो, ये हमने ऐड कर दिया है। हमें एक ही क्वेश्चन ऐड कर रहे हैं, आप कितना भी कर सकते हो, और ये ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ एक ही से। अब ये वाला क्वेश्चन पहले ऐड हो गया है, नेम का नीचे चला गया है, तो हम इसको नीचे स्क्रॉल कर देंगे, नेम के बाद फीडबैक से पहले, फीडबैक के बाद। ठीक है, तो इस तरह से हम और भी क्विज फॉर्म्स में से क्वेश्चंस इंपोर्ट कर सकते हैं। ऐड टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन, अब हम नीचे स्क्रॉल करते हैं, जो ये वाला सेक्शन है इसका नेम हम अलग भी दे सकते हैं, अलग एज इन हम इसमें लिखते हैं क्विज टाइम एंड डिस्क्रिप्शन डाल देंगे जो भी डालना है। व्हाट इफ थोड़े से क्वेश्चंस के बाद आई वांट टू ऐड आफ्टर दिस क्वेश्चन सम टेक्स्ट, तो यहाँ पे हम सिंपली टेक्स्ट डाल देंगे, रेट everything honestly and properly। ठीक है, हमने ये डाल दिया एंड वी आर गुड टू गो। ऐसे ही इमेज ऐड करनी है, इमेज ऐड कर देंगे, कोई यूट्यूब वीडियो ऐड करना है, वीडियो पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम सिंपल सर्च कर सकते हो, मैं मार्केटिंग सर्च कर रही हूँ, मार्केटिंग का जैसे ही सर्च करेंगे तो कोई भी वीडियो हमें सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट कर दो तो वो भी यहाँ पे वीडियो प्ले हो जाएगा। ऐड हो गया है, इसको मैं कर देती हूँ सेंटर में, सेंटर अलाइन कर दिया है। वीडियो को कोई टाइटल देना है, टाइटल दे दो, सो यू आर गुड टू गो। अब इस पे हम सिंपली सेंड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, कलेक्ट ईमेल एड्रेस वेरीफाइड। इसको ये वाला अगर आपको डायरेक्टली मेल करने हैं अपना ये फॉर्म लोगों को तो आप सिंपली यहाँ पे ईमेल एड्रेस डालो और सेंड कर दो। अभी मैं इसको कैंसिल करती हूँ, सेंड करूँगी। मिडिल वाला हम यूआरएल का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे एंड शॉर्ट करेंगे यूआरएल, कॉपी करके जिसको भी पे सेंड करना है उसके जिस जैसे व्हाट्सएप पे करना है तो व्हाट्सएप पे पेस्ट कर दो, ये लिंक जिस जिसके पास होगा वो पर्सन इस फॉर्म को फिलअप कर सकता है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज सेशन। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन